तो हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 34 में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो पिछली बार बोर्ड में जरूर आया था। सो क्वेश्चन पहले एक बार अच्छे से देख लो। दैट मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक लड़की है जो बैंक जाती है 2000 रुपये विड्रॉ करने। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लेट करूंगा, कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगा। अगर आप वो सीख गए तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो कि 2000 रुपये वो जो है बैंक में विड्रॉ करने गई है। उसने कैशियर को बोला कि उसे सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए। ठीक है, उसको कैशियर ने 25 नोट दिए हैं। 25 नोट में कुछ 50 के नोट हैं, कुछ 100 रुपये के नोट हैं। हमें बताना है कि उसको कितने 50 रुपये के नोट मिले और कितने 100 रुपये के नोट मिले। सो हमें निकालना है, हम लेट कर लेंगे इसीलिए नंबर ऑफ 25 रुपीज नोट्स। 25 रुपीज के मान लेते हैं उसको एक्स नोट मिले। सेम लेट कर लेंगे नंबर ऑफ 100। 100 है, माय गुडनेस, यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 50 है। लेट मी जस्ट डू इट करेक्ट, लाइक 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल्स टू में वाई। सो सबसे पहले मुझे उसने क्या कहा, मीना गोट 25 नोट्स। यानी कि अगर 50 रुपए के उसको एक्स नोट मिले और 100 रुपए के उसको वाई नोट मिले तो टोटल कुल मिला के उसको कितने नोट्स मिले, उसको 25 नोट मिले। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। ठीक है, डन है। एक चीज जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा तरीका समझाता हूँ इसमें। कि मान लो आपके पास 10 रुपए के दो नोट है। ठीक है, 10 रुपए के दो नोट है और 20 रुपए के भी दो नोट है। आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? कितने रुपए कैसे बताओगे आप? पहले 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 20 आएगा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 40 आएगा। दोनों को प्लस कर दोगे, आप कहोगे भैया मेरे पास ना 60 रुपए हैं। ठीक है, ये 60 रुपए आया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी हमको बोला हुआ है कि आपके पास टोटल रुपए बता दिए उसने। कहता भाई आपके पास ना 2000 रुपए है। ठीक है, 2000 रुपये है। 2000 रुपये कब बने होंगे, कैसे बने होंगे? अगर आपके पास 50 रुपए के एक्स नोट है तो आप 50 को अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा आपके पास टोटल कितने रुपए हैं 50 के नोट में। और ऐसे ही अगर आप 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे वाई से तो आपको पता लग जाएगा आपके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं। और इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो वो हमेशा 2000 के इक्वल आना चाहिए। हाँ या ना? बिल्कुल आना चाहिए। सो यहीं से मेरी जो है सेकंड इक्वेशन बनती है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मेरे पास एक्स नोट है 50 रुपए के तो 50 को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 100 को मल्टीप्लाई करूंगा वाई से। इन दोनों को मिला के मेरे पास कितने रुपए बनने चाहिए? मेरे पास टोटल बनने चाहिए 2000 रुपए। ठीक है, सो ये मेरी जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, वैसे तो हम चाहे तो डायरेक्ट इस इक्वेशन को लेके चल सकते हैं, बट यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन या फिर छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बोलूंगा करने के लिए, जिससे जो है आपका क्वेश्चन और भी आसान और सिंप्लीफाई वे में निकलेगा। यहाँ पे आप देखोगे 50 यहाँ पे कॉमन है इस पूरी इक्वेशन में। अगर आप देखो तो 50 एक ऐसा नंबर है जिससे मैं इसको काट सकता हूँ। सो मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन बाय 50। 50 से इक्वेशन को मैंने डिवाइड करा तो 50 से अगर एक्स काटूंगा तो 1 टाइम में चले जाएगा। 100 मेरा 2 टाइम में जाएगा। और रही बात 2000 की तो ये मेरा जाएगा 40 टाइम्स में। अब आप देखो मेरी इक्वेशन कितनी इजी बन गई, सिंपलीफाई हो गई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करना है मेरे को? टू स्टेप मेथड लगाना है, बस एलिमिनेशन मेथड खत्म। सो फर्स्ट इक्वेशन मेरी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 25 और सेकंड इक्वेशन मेरी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 40। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 का तो कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा x का कोफिशिएंट दोनों केसेस में सिंपल है, बराबर है। तो बस मैं साइन को चेंज करूंगा और x प्लस माइनस माइनस करके x को काट दूंगा। सो प्लस माइनस माइनस होएगी, y में से 2y जाएगा तो माइनस ऑफ y यहाँ पे आएगा और प्लस माइनस माइनस में यहाँ पे आएगा मेरे पास 15 माइनस का। सो y की वैल्यू आ गई 15। वाई की वैल्यू 15 का मतलब समझ रहे हो? 100 रुपए के 50 15 नोट है हमारे पास। नाउ पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, है ना। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 15 इज इक्वल्स टू में 25। सो एक्स की वैल्यू आ गई 10। 25 में से 15 जाएगा तो 10 आएगा। और 50 रुपए के मेरे पास 10 नोट है।
तो मुझे पता लग गया। इसको एक बार मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ। ठीक है, 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल्स टू में 50 रुपीज के कितने नोट थे मेरे पास? 10 नोट थे। और 100 रुपए के मेरे पास कितने नोट्स थे? 100 रुपए के मेरे पास 15 नोट थे। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार इसको ना वेरीफाई करके देखते कि जो हमने निकाला क्या वो ठीक आया है। मेरी अगर आप सेकंड इक्वेशन आपको याद होगी, मैंने लिखा था 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू में 2000। दोनों को मिला के 2000 आना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 10 प्लस 100, वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 15 इज इक्वल्स टू में 2000। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, आया 500 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 1500 इज इक्वल्स टू में 2000। 1500 में 500 ऐड किए तो आ गया 2000। यहाँ पे भी 2000। सो यस, हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन आपने करके नहीं आना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि ये वाली इक्वेशन जब मैंने मानी तो मैंने क्या सोच के माना, क्यों माना, और जो मैंने क्या सोच के माना वो सही था, बिल्कुल सही था। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ बच्चों को देख के पढ़ के इसको डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।